सबको जय मसीह के और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। एक औरत थी, उसका एक झोपड़ी था, पर वो औरत को हमेशा शिकायत रहती थी कि उसका जीवन बड़ा ही नीरस, बेस्वाद, बहुत ही दुखी और मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका घर देखें तो उसके घर में मकड़ी के जाल भरे हुए थे, बहुत सारे कॉकरोचेस भरे हुए थे, गंदा घर था, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती थी। उसका जीवन बहुत ही नीरस और उदास था। एक दिन इस ऐसे ही उदास वो राह पे चल रही थी कि उसे एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति मिले। जब वो अपनी उदासी उनसे बताई तो उन्होंने उसे एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता उपहार में दिया और कहा कि ये जादुई गुलदस्ता है, जब तुम इसे अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारा घर बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो सोची इसमें ज़रूर कुछ जादू है। वो गुलदस्ता अपने घर लाई और पूरे राह पे सोचते हुए आई कि इस गुलदस्ते को मैं बेच दूंगी और इससे जो भी पैसा आएगा, जितना दिन हो सकता है मैं अपनी ज़िंदगी उसी से गुजार लूँगी। जब वो घर आती है, गुलदस्ते को एक मेज़ के ऊपर रखती है। रखकर बैठकर देखती है थोड़ी देर गुलदस्ते की तरफ, तो उसे लगता है कि मकड़ी के जाला गुलदस्ते को कहीं गंदा ना कर दें, तो गंदा हो जाएगा तो फिर कोई खरीदेगा नहीं। फिर वो मकड़ी के जाल को साफ़ करती है। थोड़ा थोड़ा करते करते उसके घर में जितने जाले थे उसने सारे जाले को साफ़ कर डाला। फिर उसकी नज़र पड़ी उस मेज़ पर जिस पे गुलदस्ता रखा था। वो देखती है वो मेज़ भी काफ़ी धूल मिट्टी से भरा है। वो जल्दी गुलदस्ते को उठाती है और मेज़ को साफ़ करती है। फिर अपनी नज़र दौड़ाती है तो देखती है चारों तरफ काफ़ी धूल, गंध फैली हुई है। वो एक कपड़ा लेती है, झाड़ू लेती है और पूरे घर को साफ़ कर डालती है। देखते देखते एक गुलदस्ते ने उसके घर को, उसके जीवन को, उसके सोचने के नज़रिए को बदल डाला। और वो देखते देखते उसके जीवन में वो निराशापन, उसके जीवन में वो हताश, वो खुश ना रहने का जो कारण भरा पड़ा था, अब वो धीरे धीरे जाने लगे। जी हाँ, बदलाव आसान नहीं है पर ज़रूरी है। कभी कभी हम भी इसी तरह अपनी सोच में, अपनी चिंताओं में, कुछ ऐसी बातों में फंसे रह जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये हमारी वास्तव ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी वो है जो हमें यीशु देता है। जैसे 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय और 11 पद में कहते हैं, जब हम यीशु से मिलते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है। पुरानी बातें बीत गई, नई बातों को अपना लेते हैं। आइए, अगर आज हम किसी बात से निराशा में फंसे हैं, हमारे जीवन में भी कोई मकड़ी की जाल बनी हुई पड़ी है, अगर कहीं धूल या गंध से भरा है, उन्हें साफ करें यीशु के नाम से। आइए उठकर खड़े हों और एक नई उम्मीद, नई आशा लेकर नई बदलाव को अपने जीवन में अपनाएं। आराधना में जाएं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। सच में परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके वजह से आज हम जीवित पाए जाते हैं। क्यों नहीं, आइए हम उस अनुग्रह को हम सराहें और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। बदलता पापी
परमेश्वर तेरा अनुग्रह काफी है पिता। ओ तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है। तेरे नाम में परमेश्वर निर्बलों को परमेश्वर बल मिलता है, और जो कुछ भी नहीं होता परमेश्वर तू उसे खड़ा कर देता है। परमेश्वर तेरे नाम में आजादी, तेरे नाम में परमेश्वर छुटकारा है, तेरे नाम में जिंदगी है यीशु। आइए हम उस यीशु नाम को जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, हम उस नाम को सराय मेरे प्रियो, क्योंकि वो नाम हमें उद्धार देता है। उस नाम से हमने मुक्ति पाई है। ओ धन्यवाद परमेश्वर। ओ रब शिखोरा ममा ममा। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं। ओ परमेश्वर हम कहते हैं कि तेरे समान कोई नहीं, तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे
Hallelujah. 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 Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु तेरी धन्यवाद हो, तेरी धन्यवाद हो, तेरी धन्यवाद हो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ पिता इस वक्त आपके चरणों के पास आते हैं और प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके आने से हमारे जीवन की बहुत सारी काली मैल गंदगी धुल गई। प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा आज हम नए और स्वच्छ और शुद्ध हुए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमसे इतने प्रेम करने के लिए, हमारे जीवन को नया बनाने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर की जो भी थोड़ी बहुत कमी है, घटी है प्रभु, हम मनुष्य हैं प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, इस्राएलियों के पीछे आप बोलते रहे लेकिन फिर भी उनकी कुड़कुड़ाहट, उनकी बातें नहीं बीती। इसी प्रकार पिता परमेश्वर, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, जो प्रभु जी हर रोज आपके चरणों के पास आते हैं और हम उन गुनाहों को मानते हैं प्रभु। आज एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु और अपनी सारी कमी, अपनी सारी घटी प्रभु जी, अपनी सारी गुनाह आपके कदमों में रखते हैं प्रभु जी, कबूल करते हैं पिता और माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी कि आज एक बार फिर से पिता तू हमें माफ़ कर प्रभु, और एक बार फिर से नई तरीके से तेरे साथ एक नया रिश्ता जोड़ने में सहायता कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर की अहम है, हमारे अंदर की घमंड है, हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं कभी कभी, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर हम भूल जाते हैं कि हम वो मिट्टी के, वो धूल के, वो कण हैं जो शायद नजरों से दिखे भी नहीं, लेकिन प्रभु आपकी दया और आपके अनुग्रह के कारण आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ दिखते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम अपनी पहचान को ना भूलें प्रभु जी, हम अपनी पहचान को ना भूलें कि हमारी पहचान आपसे है। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिस तरह आप सिखाते हैं प्रभु कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, और तभी उसी मापदंड से प्रभु आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज जब हम आपके पास, आपके चरणों के पास आए हैं और कहते हैं प्रभु कि हमें माफ़ कीजिए, प्यारे पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में किसी ने हमारे विरुद्ध कोई गलती की है पिता, आज आपके सामने प्रभु पहले हम उन्हें क्षमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हमें नए तरीके से आपको पहचानने के लिए, नए तरीके से आपसे प्रेम करने के लिए, नए तरीके से आपके और करीब आने के लिए प्रभु जी तैयार कीजिए, सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आज के इस खास दिन पिता आपने हमारे जीवन में ठहराया, जिस दिन प्रभु जी हम आके आपकी आराधना और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ये दिन हमारे जीवन का हर एक सुबह हो प्रभु, सिर्फ संडे नहीं प्रभु जी, लेकिन हर रोज़ प्रभु हम उठकर आपको धन्यवाद दे सके, आपकी आराधना कर सके और आपको बारे में पिता परमेश्वर, आपके विषय में हम चर्चा कर सके। जिस तरह आप वचन में कहते हैं प्रभु जी कि अपने बच्चों के बीच चर्चा क्या करो, अपने बाजुओं में परमेश्वर के वचन को लिख कर रखो, अपने घर के फाटकों में परमेश्वर के वचन को लगाए रखो। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, ये नई बदलाव हमारे जीवन में तू दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आज से जो कदम हम उठाए पिता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर हो। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज की सभा को, आपके दास जो वचन लेकर आ रहे हैं उनको पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक हृदय को आपके पवित्र लहू में समर्पित करते हैं। अभिषेक कीजिए अपने पवित्र सामर्थ से, और पिता परमेश्वर आज का वचन ना सिर्फ प्रभु जी सुनने में अच्छा हो, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे हृदय मन में प्रभु जी वो बगिया बना पाए पिता परमेश्वर, जिससे आपको खुशबू मिल सके। हालेलुया। सारी आदर, सारी महिमा आपके चरणों में रखते हैं। विनती प्रार्थना एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि एक बार फिर से हम आपके साथ आराधना में हम जुड़ सकें, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब अभी तक प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं। कई भाई और बहनों के जीवन में चुनौतियां इस सप्ताह में रही, बहुत ही आंधी और तूफान से होकर के गुजरे, परेशानी से होकर के गुजरे, परंतु हम इतना कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको सहायता की और हम आप सभी अच्छे हैं। और हमारी प्रार्थना यही है कि हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, ताकि उसकी आशीष का
अवलोकन हर वक्त हम अपने ज़िंदगी में करते रहें। आज के दिन हम आपको कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं जो मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 40 से 45 पद के बीच में ली गई है। मरकुस 1 अध्याय 40 से 45 पद को जब हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है जिसका जीवन में एक आमूल परिवर्तन, जिसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ था। और मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप जब प्रभु यीशु पर आस्था रखते हैं तो हम और आप विश्वास रखें कि आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में परमेश्वर एक अमूल्य परिवर्तन हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। यह व्यक्ति एक साधारण इंसान था। यह व्यक्ति एक कोढ़ी व्यक्ति था। कोढ़ के रोग से वह ग्रसित था। बहुत ही परेशानी के हालत में जिंदगी गुजर रही थी, परंतु इसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ के विषय में यदि हम और आप देखें, प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहुत ही टायरिंग जीवन व्यतीत रहा। हर समय वे प्रभु परमेश्वर के आगमन, परमेश्वर के राज्य के विषय में सुसमाचार लोगों को देते रहे। हर समय लोगों के बीच में चलते फिरते रहे और लोगों को चंगाइयां देते रहे। हर समय लोगों के अंदर में जो प्रेतात्मा, भूतात्मा जो समाई हुई रहती थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन पतरस की मां को चंगा किया और कई ऐसे रोगी जिसको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते फिरे। और इस कार्य के दौरान संभावना है कि प्रभु यीशु मसीह थके भी होंगे और उनको आराम की भी जरूरत होगी, और शायद हम कहेंगे उनको आराम की जरूरत है। परंतु इतना होते हुए भी यीशु सुसमाचार प्रचार से लोगों को परमेश्वर के राज्य की संवाद से लोगों को कभी भी डिप्राइव नहीं किया और लोगों के बीच में वे पहुंचते रहे। और जब वे प्रचार ही कर रहे थे और सिखा रहे थे अपनी सेवकाई में, तभी उनका सामना एक व्यक्ति के साथ होता है जो कोढ़ रोग से ग्रसित है। और यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। अब इस व्यक्ति के विषय में और इसके रोग के विषय में पहली बात हम और आप जानने की कोशिश करेंगे। इसका रोग बहुत ही भयानक रोग था। उन दिनों में इतनी दवाइयाँ नहीं थी। उन दिनों में इतना यूँ कहना चाहिए कि इतना साधन नहीं था कि ऐसे भयानक रोग का चिकित्सा हो सके, और यह बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। और इस रोग के विषय में देखा जाए तो यह बहुत ही डरावना रोग था। और यदि किसी को इस रोग का आक्रमण हो जाता था तो समझिए कि पूरा परिवार, पूरा समाज और जिस स्थान में वह व्यक्ति रहता था वे सभी दहशत में, एक डर में समय को गुजारते थे। इस रोग की शुरुआत एकदम शुरू से इस रोग की शुरुआत होती थी जब मनुष्य अपने आप में बहुत ही थकावट का अनुभव करता था, और साथ ही साथ थकावट धीरे धीरे होते होते ये थकावट है सो बढ़ती जाती थी। और मालूम होता था कि कभी कभी बेहोशीपन भी आएगी, शरीर कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे शरीर के ऊपर एक सफेद दाने के समान सफेद स्पॉट्स सफेद चिन्ह दिखाई देने शुरू होते थे। धीरे धीरे वह सफेद पिंक में बदल जाता था, फिर ब्राउन में बदल जाता था, और यूं कहिए कि तरह तरह के इस पर रिएक्शन होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मनुष्य का चेहरे की, जिस व्यक्ति को यह रोग होता था उसकी चेहरे की आकृति भी धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती थी। ऐसा भी था कि धीरे धीरे यह रोग जितना ही बढ़ता जाता था, इसके उंगलियां, हाथ और पैर सभी आक्रांत हो जाया करते थे। मेरे भाई मेरे बहन, यह रोग एक ऐसा रोग था जो सभी मनुष्य को, हर एक मनुष्य को जिसको वह पकड़ता था, वह समझिए कि उसका संपूर्ण समाप्त या कुछ भी उसको बचा नहीं है।
सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यह रोग के विषय में ही नहीं, तो यह व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रसित था, इसके सामाजिक प्रतिबंध भी इसके जीवन में बहुत ही गहरा था। समाज में वह स्वतंत्र नहीं था। जिस भी व्यक्ति को यह रोग पकड़ लेता था, परिवार से वे निकाले जाते थे, समाज से निकाले जाते थे। एकाकीपन, अकेलापन की जिंदगी वह जी रहा था। गांव से वह निकाला जाता था, परिवार से वह दूर था। हो सकता है कि आरंभ में परिवार के लोग कुछ दिन तक उसको दाना पानी, खाना पानी उसको देते थे, परंतु बाद में ऐसा महसूस होता है कि यह व्यक्ति उस परिवार के लिए मृतक हो गया और यह व्यक्ति कंप्लीटली बिल्कुल उसको घर से बाहर कर दिए, समाज से बाहर कर दिए। और इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति की जिंदगी कहना चाहिए कि दुख से भरी हुई थी। मेरे भाई, मेरे बहन, यह व्यक्ति बहुत ही परेशान हालत में है। इतना ही नहीं, यह जब चलता था, रास्ते में चलते थे, यह व्यक्ति जब चलता है रास्ते में, वह चिल्लाते हुए वह कहता है, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ। और लगभग 50 फीट की दूरी से ही इसे चिल्लाना पड़ता था। परंतु यदि हवा बह रही है तो हवा के झोंके के कारण हो सकता है कि इसका बीमारी है सो दूसरे को लग जाए, इसीलिए 200 फीट की दूरी से इस व्यक्ति को चिल्लाना पड़ता था कि मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। हम और आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक समाज में इसको हीन भावना से ऐसे व्यक्ति को देखा जाता था। न सिर्फ इतना ही, जो वस्त्र, जो कपड़े यह व्यक्ति, यह रोगी पहना हुआ था, उस कपड़े को भी वह फाड़ करके रखता था, इसलिए ताकि दूर से लोग उसको देख के समझ जाए कि यह व्यक्ति कोढ़ी है और यह व्यक्ति अशुद्ध है, और जब अशुद्ध है इससे दूर से इससे अलग रहने की ज़रूरत है। परंतु अब हम चलते हैं थोड़ी सी कि इस रोग के विषय में परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है। यदि हम लय व्यवस्था की पुस्तक और उसके 13 अध्याय और 3 पद को यदि हम देखें तो हमें पढ़ने को मिलता है कि यह रोग, कोढ़ का रोग, चमड़े से भी गहराई में जाता है। अब इसके पहले ही मैं बता चुका हूं कि इस रोग की तुलना मनुष्य के पाप से की जा रही है। यह रोग की तुलना मनुष्य के पापी जीवन, पापमय जीवन से तुलना इसको की जाती है। यह रोग एक ऐसा रोग जो वर्षों लग जाते थे मनुष्य को शुद्ध होने में, परंतु मनुष्य शुद्ध नहीं हो पाता था। एक ऐसा रोग है मेरे भाई, मेरे बहन। मनुष्य जब गुनाहगार है, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री और 3 अध्याय के 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय 22 पद में एक सूची है जहां पर पापों की सूची, मनुष्य के जीवन में पाप भरे हुए। मनुष्य के जीवन का पाप मनुष्य खुद आंकलन नहीं कर सकता है। मनुष्य के जीवन का पाप मनुष्य खुद ही समझ नहीं सकता है। कई बार ऐसा ही होता है। मेरे दादाजी की एक घड़ी थी, बहुत पुरानी, ब्रिटिश जमाने की एक घड़ी थी, देखने में बहुत अच्छी थी। उसको पापा पहने, उसके बाद हम भी काफ़ी दिन तक पहने, और वह घड़ी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मजबूत थी। कई सालों, मैं नहीं जानता हूँ कितने साल अभी वो घड़ी कहीं ना कहीं रखी हुई होगी, 60-70 साल से ज़्यादा उस घड़ी के उम्र हो गई। अब उस घड़ी के अंदर में कुछ खराबी आई। देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, परंतु उस घड़ी के अंदर खराबी आई, और उस खराबी को ठीक करने के लिए मैं कई जगह कुछ समय पहले मैं गया था ताकि वह घड़ी ठीक हो जाए और उसको मैं कभी कभी पहन सकूं। परंतु ऐसा हुआ कि उस घड़ी को बनाने वाला कोई भी नहीं मिला, और एक मिला भी तो भी वह ठीक से बना नहीं सका। कहने का मेरा मतलब ये मेरे भाई, मेरी बहन, कि कई चीज़ें ऊपर से देखने में तो अच्छी लगती है, बिल्कुल भली दिखती है, परंतु उसको बनाने वाला
उसका बनाने वाला ही जानता है कि उसके अंदर में खामियां क्या है। मेरे भाई मेरे बहन, उस घड़ी को एक वॉच मेकर ने एक घड़ी को बनाने वाले को दिया कलकत्ते में ही, और उसने उसको बना दिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, हमारे और आपके जीवन की पापमय परिस्थिति से कई लोग हैं जो दावे करते हैं कि वे पापों को क्षमा करेंगे, धर्म के द्वारा पापों को क्षमा होगी, कर्मों के द्वारा पापों का क्षमा होगा, परंतु सिर्फ एक ही है जो जानता है कि हमारे और आपके जिंदगी में वह कौन सी चीज है जो हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। एक ही व्यक्ति है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिस नाम में मनुष्य के पापों की क्षमा है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर में एक ही नाम है जिसमें मनुष्य को नई जिंदगी है। मेरे भाई मेरे बहन, लेप्रोसी या कोढ़ वह भयानक रोग था जो कोई नहीं शुद्ध कर सका। आरंभ में यह रोग छोटा होता है, परंतु धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी पाप आरंभ में छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। मनुष्य पहले शराब को सूंघता है, उसके बाद एक कप पीता है, उसके बाद एक ग्लास पीता है, उसके बाद एक बोतल पीता है, और धीरे धीरे उसका परिवार में भी फूटन पैदा होती है और एक समय आता है कि परिवार से भी वह बिखर जाता। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी केस में ऐसा ही है, परंतु अधिकतर इसी प्रकार की बातों को हम और आप देखते हैं क्या हो रहा है। कई नशीली पदार्थों, ड्रग्स के बहुत से लोग शिकार हैं। क्यों शिकार हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने चुटकी से शुरू किया और आज वे ड्रग की तस्करी में भी लग गए। मेरे भाई मेरे बहन, यह रोग एक ऐसा रोग था, जब हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 13 अध्याय 44 से 46 पद हम पढ़ते हैं, यह रोग ऐसा रोग था जिस व्यक्ति को स्पर्श करे वही रोगी हो जाता है, वही अशुद्ध हो जाया करता था। मेरे भाई मेरे बहन, पाप एक ऐसी चीज है, पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन को, हमें और आपको, मनुष्य और के जीवन को, यदि वह सतर्क नहीं रहे तो उसके जीवन को विषाक्त करती है। पाप एक ऐसा रोग है जो पूरे परिवार को बर्बाद करता है। पाप एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के साथ संबंध को बिगाड़ता है। पाप एक ऐसा जो रोग है जो नफरत को आपस में पैदा करता है। पाप एक ऐसा रोग है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। हम आकान के विषय में जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। परमेश्वर ने कहा था कि सारे दुश्मनों के कोई भी चीज को मत लेना और उनके साथ दुश्मन के सारी चीजों को नाश करना, परंतु आकान उनमें से, उन इस्राएलियों में से आकान एक व्यक्ति था जिसने मुड़ करके देखा और कीमती चीजें जो दुश्मनों की थी वह अपने पास छुपा करके रख लिया, जिसके कारण से परमेश्वर का दंड भी उसके ऊपर और इस्राएल के ऊपर आया। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको सतर्क होने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि पाप बहुत ही खूबसूरत दिखता है, गुनाह, अपराध बहुत ही प्यारा दिखता है, और जब वो प्यारा दिखता है हमारे हाथ उसमें गिर जाते हैं, हम उसमें गिर जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, और जब पड़ जाते हैं तो परमेश्वर का अभिशाप, परमेश्वर का कोप मनुष्य के ऊपर भड़कता है। मेरे भाई मेरे बहन, यह एक ऐसा रोग था जो मनुष्य को अलग थलग कर दिया जाता था, मनुष्य को अच्छे लोगों से अलग कर दिया जाता था, मनुष्य को स्वस्थ लोगों को से अलग कर दिया जाता था। पाप एक ऐसा रोग है जो एक पापी मनुष्य कभी भी सभ्य समाज में निवास कर नहीं सकता है। एक पापी व्यक्ति कभी भी सभ्य के साथ जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकता है। पाप मनुष्य को अच्छाइयों से अलग करता है और वह पाप के कारण वह मनुष्य अपने जिंदगी में अकेला है। मेरे भाई मेरे बहन, जिस व्यक्ति को यह कोढ़ था, यह रोग था, उस व्यक्ति की सारी चीजें आग में जला दी जाती थी।
परमेश्वर का वचन लय व्यवस्था की पुस्तक 13:52 में लिखा हुआ है, उसके कपड़े, उसने जो कुछ भी छुआ, जो कुछ स्पर्श किया, वे सारी चीज़ें जला दी जाती थी। मेरे भाई मेरे बहन, पापमय जिंदगी का एक न्यायिक जांच होने वाला है और समय आएगा जबकि हरेक गंदगी को परमेश्वर भस्म करेगा, हरेक अपराध को परमेश्वर भस्म करेगा, हरेक गुनाह को और गुनाहगारों को परमेश्वर भस्म करेगा। स्वर्ग और नरक आज भी हम उसके विषय में सुनते हैं। अब आगे हम बढ़िए, आगे हम पढ़ते हैं इस भाग को। जब हम पहले अध्याय 40 से लेकर के 45 पद में, इस व्यक्ति की इच्छा क्या है, और इस व्यक्ति की इच्छा ये है, 40 पद में हम पढ़ते हैं, कोढ़ी उसके पास आया। हालेलुया। यह व्यक्ति, यह कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति उसके पास आया, यीशु के पास आया और विनती की, उसके सामने घुटने टेका और कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। जब इसने इस प्रकार के वचन प्रभु के सामने कहे, प्रभु यदि तू चाहे, पहली बात हम देखें, इस व्यक्ति के अंदर में इच्छा थी शुद्ध होने की। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम चाहे कितने भी अपराधी, गुनाहगार, पापी क्यों न हो, यदि हमें और आपके अंदर में, हमारे अंदर में यदि इच्छा है कि हम शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर शुद्ध करने के लिए और परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए राजी है और सक्षम है। मेरे भाई मेरे बहन, इस व्यक्ति ने कहा, इस व्यक्ति के अंदर में एक प्रगाढ़ इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। इसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को कहीं ना कहीं से सुना, शायद इसके अंदर में इच्छा जगी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और कुछ उससे आशीष को ले सकें। और यदि तू चाहे प्रभु, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, कभी कभी मैं सोचता हूं क्यों किया। शायद इसके अंदर में भावना होगी, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु भी मुझे तिरस्कार कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि जिस भीड़, जो यीशु के पीछे भीड़ चल रही है, वहां पर मुझे पथरवाह कर दिया जाए क्योंकि मैं रोगी हूं, क्योंकि ऐसा ही नियम था। ऐसी इस प्रकार के रोगियों को पथरवाह करके उनको दूर किया जाता था। मेरे भाई मेरे बहन, कहीं मुझ पर पथरवाह न कर दे, मुझे मार न डाल दिया जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह को इस व्यक्ति ने कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। जब उसने कहा यदि तू चाहे, उसके शब्द इस बात को बतलाते हैं कि उसके अंदर में शुद्ध होने की इच्छा थी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर तब भी हमारे और आपकी जिंदगी में काम करता है जब हमारे अंदर में इच्छा होती है। आपके अंदर में जब इच्छा होती है और जब आप अप्रोच करते हैं, प्रभु यीशु के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श करते हैं। इस व्यक्ति ने इस बात की जाहिर की कि प्रभु यीशु मसीह पर उसका विश्वास है। जब इसने कहा, यीशु से बातचीत की, तो इसने अपने विश्वास को जाहिर किया, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करता हूं? आपके अंदर योग्यता है कि आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, इसीलिए प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तीसरी बात इसने जाहिर की कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं प्रभु, मैं अपने आप से चंगाई को नहीं ले सकता हूं, मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता हूं। कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम और आप बीमार हो जाते हैं, कई घरेलू नुस्खों का प्रयोग करते हैं अपने आप से ठीक होने का। और कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि हम और आप ठीक नहीं हो पाते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना ही है। और यह व्यक्ति ने जब अपने एक प्रकाशित किया, अपने शब्दों को प्रभु के सामने रखा, तो यह कह रहा था कि प्रभु मैं अयोग्य हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे प्रभु आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि आप 41 और 42 पद को यदि आप देखें, प्रभु यीशु कहते हैं, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और छू करके कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया।
मेरे भाई मेरे बहन, यदि परमेश्वर उस कुष्ठ रोगी को यदि शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं स्वीकार करके आज शुद्ध कर सकता है? क्योंकि वह परमेश्वर, वह जीविता प्रभु जो कल था, आज है और सदा काल तक रहेगा, और वह जीविता है, वह जी उठा मुर्दों में से, वह हमारा परमेश्वर है। क्यों नहीं करेगा? उस हमारे और आपके ऊपर तरस खाता है। उसने तरस खा करके हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। मैं जानता हूं जब प्रभु यीशु मसीह जब हाथ बढ़ाए होंगे, जो एक असंभव सा प्रतीत होता था उस समाज में, छूना तो दूर, उस कोढ़ी को से काफी दूर रहते थे लोग, और प्रभु यीशु मसीह उसके पास जा करके उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे रोग, हमारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर उसे शुद्ध करके, परमेश्वर उसे शुद्ध करके, परमेश्वर उसे शुद्ध करके पवित्र और पवित्र करता है। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमें और आपको अपने मन को फिराने की जरूरत है। हमें और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें और आपको जीवन को बदलने की जरूरत है। और जब हम और आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें उद्धार देता है, हमारे गुनाहों को चंगा करता है, हमारे गुनाहों को पवित्र करता है, माफ करता है। तुरंत प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उस व्यक्ति का कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया! कितनी खुशी हुई होगी उस व्यक्ति के अंदर में, कितना आनंद आता होगा उस व्यक्ति के अंदर में। अब वो शुद्ध हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर हमारे और आपके जिंदगी में काम करता है, जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, जब हम अपने आप को उसके सामने झुका देते हैं, अपने आप को दंडवत करते हैं, जब उसके सामने, जब नम्रता और दीनता के साथ उसको ग्रहण करते हैं, मैं बताऊं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया! मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर वही परमेश्वर है जो कल था और आज है और वह सदा सर्वदा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी को कुछ मत कहना, परंतु याजक को दिखा और शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाके बहुतों को बताने लगा। हालेलुया! यदि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है, तो हमें सिर्फ गिरजाघर में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बाहर में लोगों को बताने की जरूरत है। यीशु हमारा जिंदा मुक्तिदाता है। यीशु के विषय में बाहर के लोगों को बताने की जरूरत है मेरे भाई, ताकि उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष आ जाए। मैं नहीं कहता हूं कि उनको क्रिश्चियन बनाइए, नो, परंतु परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का स्पर्श उनको भी मिला। यह व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना और प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और जब वो आया तो परमेश्वर की आशीष को उसने पाया। हालेलुया! वो अपने याजक को दिखाने के लिए गया। याजक के पास अंदर में यह व्यक्ति नहीं जा सका, परंतु याजक बाहर आया इस व्यक्ति को शुद्धता का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारे और आपके लिए स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके हमारे बीच में आया। हम और आप स्वर्ग में नहीं गए उद्धार को ग्रहण करने के लिए, परंतु यीशु इस पृथ्वी पर आया हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए उस कालवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान करने के लिए, ताकि हम और आप उद्धार को पाए और शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं। क्या हम और आप इस रोगी व्यक्ति के समान यीशु के पास आना चाहते हैं? क्या हम नम्रता और दीनता के साथ उसके चरणों में दंडवत करके अपने आप को स्वीकार करते हैं कि प्रभु, मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, और मैं जानता हूं कि तू मेरे अंदर में काम कर सकता है? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के पास चलें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक एक भाई, एक एक बहन के लिए। आज हमारे बीच में इस संदेश को सुनने के बाद यदि कोई भी भाई बहन है प्रभु, अपने जीवन में अयोग्यता का अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत ही दयनीय परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, उन्हें तेरे स्पर्श की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, तो उनको स्पर्श कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए प्रभु जो बीमार है, वेल्स में है। प्रभु जी, दुआ मांगते हैं उस बहन को
प्रभु जी छू और पूरी रीति से चंगाई दे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह उनकी मदर को, उनकी माँ को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, उनको तू चंगाई दे। प्यारे परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। दुआ मांगते हैं प्यारे प्रभु, इस पूरे प्रभु भाई बहनों को प्रभु हर एक के जीवन को स्पर्श कर। हर वक्त हर पल तू उनके साथ हो, आशीषित कर। हमारे देश को स्पर्श कर, हमारे राज्य को स्पर्श कर, हमारे शहर को स्पर्श कर। हमें चंगाई की जरूरत है, हमारे देश को चंगाई की जरूरत है, हमारे देश के भाई बहनों को चंगाई की जरूरत है, पूरे भारतवासियों को चंगाई की जरूरत है। प्यारे परमेश्वर, पाप से छुटकारा और मुक्ति तू देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हमें तेरी आशीष की जरूरत है। तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरी प्रभु रहनुमाई हमारे बीच में बहुतायत से बनी रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु आपके साथ है। प्रभु में बने रहें, इंतजार करते रहें कब हम गिरजाघर में मिलेंगे। हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। जहां भी है प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस। सबको धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको बड़े ही अनोखी तरीके से छुआ है और आज बहुत सारी पुरानी बातें हमारे जीवन से जाने वाली है और नई बातें जोड़ने वाली है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे कि जब आज से आप एक नई शुरुआत करते हैं। इसी तरह अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी जानकारी करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें या परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि वो आप सबके साथ बांटें, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर लिखें। अपने दान दशमांश प्रभु के चरणों में लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे आप भेज सकते हैं। वरना अगर आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं तो पार्क स्ट्रीट में चर्च में दान की पेटी खुली हुई है, आप वहाँ अपने दान अपना दशमांश दे सकते हैं। और नहीं तो हम अभी बहुत ही सेफ सुरक्षित उपाय अपना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं बहुतों से जान भी पाई हूँ कि वो इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो आप भी ज़रूर अगर नहीं कर रहे तो अपनाएं कि एक एनवेलप लें, अपने दान अपने दशमांश उस एनवेलप में डालें, आज की तारीख लिखें और उसे हिफाजत से रख दें। जब हम दोबारा चर्च के लिए मिलेंगे तब आप अपने दान अपनी दशमांश परमेश्वर के झोली में ला के दे देंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह के।